बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र स्थित धर्मपुर कंपोजिट विद्यालय में प्रखंड शारदा नहर बाराबंकी के तत्वाधान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में 200 से अधिक किसान शामिल हुए और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई। चौपाल का आयोजन किसानों को खेतों की सिंचाई में आ रही दिक्कतों को लेकर किया गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व जेई बद्री प्रसाद ने किया। चौपाल में क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के प्रधान और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस दौरान नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसानों से रूबरू हुए। किसानों ने नहरों से सिंचाई में हो रही समस्याओं, पानी की आपूर्ति और रखरखाव से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। किसानों ने मांग की है कि सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि फसलों को नुकसान न हो। नहर विभाग के अधिकारी ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। शुक्ला जी हैं और जो किसान उनको मिलते जाते हैं सबको मैं नंबर देता जाता हूँ, कहता जाता हूँ, समस्याएं सुनता जाता हूँ। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब साहब आएंगे तब आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये वाला काम तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा अमाउंट का काम मैं नहीं करवा सकता विदाउट परमिशन। जितनी समस्याएं हैं आपकी सब नोट की समस्याएं, और जो छोटे मोटे काम उनको मैं चाहे ब्लॉक से परमिशन दे के करवा लूँ, चाहे जैसे करवा लूँ, वो तो इमीडिएट हो जाएंगे। समस्या एक हम लोगों के साथ और भी रहती है कि जो क्लोजर का टाइम मिलता है, बस उस क्लोजर में ही हम मेहनत कर पाते हैं। अगर नहर चल रही है, आप सोचो कि मिट्टी उठ जाए, इम्पॉसिबल। वो नहर नहीं चलेगी या मिट्टी नहीं उठेगी, एक ही काम हो पाएगा। आपकी पहली समस्या साहब 300-400 मीटर और मिट्टी उठ जाती तो हमारा आवागमन का रास्ता पूरा स्कूल तक हो जाता। जो मिट्टी की क्वांटिटी हमने दिया था वो इस हिसाब से दिया था कि विभिन्न वन क्लोजर में वो मिट्टी समाप्त हो जाए। जहाँ समाप्त करनी थी ठेकेदार को, वहाँ पे हमने 3-4 किलो चूना मंगा के लाइन लगवा दिया था, नेट को लगा दिया, इस लाइन के आगे ठेकेदार ना जाए। अब इतनी मिट्टी आपकी उठ गई, जो बाकी मिट्टी बची है वो भी उठ जाएगी। जो दूसरी समस्या, जो नहर है, नहर के बगल में जो स्केप है जिसको आप लोग खारजा कहते हो, दोनों पैरेलल हैं। तो होता क्या है कि राइट बैंक के किसान सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट बैंक के नहीं कर पाते। पहले जिस सिस्टम से इस नहर का डेवलपमेंट हुआ था, उस सिस्टम में पुलें बनी थी, पक्की नालियाँ बनी थी जो स्केप के ऊपर से होकर जाती थी। आज की कंडीशन में वो सारी नालियाँ ख़त्म हो गई। अब वो नालियाँ ख़त्म हो गई, स्केप की सफाई पिछले कई सालों से नहीं हो पाई। साहब के पास वर्कलोड है, मैं कई बार गया हूँ, एस्टीमेट बनाया हूँ कि साहब स्केप साफ़ करवाना है। कोशिश की, चीफ साहब से बात की है, लेकिन स्केप थोड़ा सा टफ काम, क्योंकि नहर तो हो जाता है, सिर्फ सफाई में हो जाएगा और तरीके से हो जाएगा, लेकिन स्केप के लिए बहुत कोशिश करनी है। आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के पास हमारे मोबाइल नंबर हैं। जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है वो ले लो। भविष्य में ध्यान रखो, IGRS ना करो। आपको जो सिंचाई करना है वो सिंचाई करो। कटाई डीजल पंप लगा के कि हम सिंचाई कर लें, वो काम ना करो। अगर नहर आपके क्षेत्र में निकली है, कोशिश करो कि सारी सिंचाई आप नहर से करो, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाओ। अब आपके बीच में हमारे अधिशासी अभियंता महोदय आ गए हैं, सहायक अभियंता महोदय आ गए हैं, हमारे भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान हैं, सम्मानित लोग हैं। हमारा जो दायित्व है या जो हमारी नौकरी है, उसका सबसे पहला वसूल है, किसान हमारे लिए भगवान है। जब मैं आता हूँ फील्ड में देखता हूँ कि बेचारा नंगे पैर अपने खेतों पानी लगा रहा है, डूब रहा है। मैं शुक्ला